वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज की शुरुआत हम करेंगे मिकी कुन को फिर से शेयरिंग करने के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि एक ही दिन में मैं पूरा कंप्लीट करके एक न्यू कैरेक्टर के लिए अगला दिन करूँगा, जो कि अब ज़्यादा ही टाइम लग रहा है मुझे। जैसे अब तो मेरे फ्री टाइम है, तो मैं अभी एक बारी में पूरा करके बनाने की कोशिश करूँगा। और आज तो हम इसकी शेयरिंग करेंगे। मिकी कुन के बारे में जो जानते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगता है और इसकी क्या क्या खासियत आपको अच्छी लगी वगैरह वगैरह। और बाकी आप मुझे वीडियो पे भी बताओ कुछ टिप्स अगर आप मुझे बताना चाहो, और मैं भी आपको अपने कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो शेयरिंग के लिए करते हैं हम यूज़। पहले तो हम जैसे मैंने अभी शेड किया ना, तो वो इरेज से आप उसके शेडो और लाइट इफेक्ट को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे ना, जैसे इसमें कुछ शेडो इफेक्ट था, जब मैंने इरेजर यूज़ नहीं किया ना, अगर मैंने पहले शेडिंग यूज़ की ना, तो उसकी वजह से ये हेयर का जो इसका स्ट्रक्चर था वो था लाइट डार्क में, जिसकी वजह से हेयर को मुझे और लाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और शेडो इफेक्ट भी बन गया इसमें। वो तो आप इसमें देख ही सकते हो। और मैंने जो इसमें एक्स्ट्रा लाइन जो उसमें थी ना, वो भी मैंने मिटाने की कोशिश की और इस पर डार्क पेंसिल भी यूज़ की है मैंने। और मैंने अपने इसमें देखा कि मेरी इसमें फेस थोड़ा लंबा हो गया था, इसका फेस थोड़ा सा और छोटा था। उस गलती को भी सुधारूँगा मैं, और अगली बार मैं अपने ट्राइपॉड स्टैंड से बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आजकल मैं उसका यूज़ नहीं करता। मतलब शुरुआत में मैंने बस एक हफ्ता ही यूज़ किया था, तो उसको सेट करने में ही आधा एक वो लग जाता है। उसको एंगल को चेंज करना, कई बार मैं भूल जाता था कि मैंने वो रखा हुआ भी है। पेंटिंग करने में कई बार ध्यान नहीं ना लगता, और उससे थोड़ा सा वो भी होता है ना, क्योंकि उसमें फॉर्म को देखते रहना पड़ता है। और जो भी करेक्टर है उसका जो फेस है उसका भी देखना पड़ता है। खैर ये तो छोड़ो, अभी हम इसमें शेडिंग का डार्क का इसकी जैकेट में डार्क थी, हालांकि मैंने उसको थोड़ा लाइट ही रखा क्योंकि इसमें शेडो इफेक्ट भी दिख रहा था, मतलब डार्क में और डार्क शेडो इफेक्ट दिखा, तो वो भी दिखाना ज़रूरी था, तो मैंने इसे थोड़ा लाइट ही रखा। और बाकी फेस वगैरह में भी मैंने लाइट ही रखा। बाकी इसको मैं और डार्क कर सकता हूँ, फ्यूचर में देखूँगा कि मैं इसके और शेडो इफेक्ट को और डार्क करने की कोशिश करूँगा, और इसके जैकेट को और भी डार्क करूँगा, और इसके शेडो को बहुत डार्क करूँगा जब मेरे पास चारकोल पेंसिल्स आ जाएंगी। और उसके बाद इसकी लाइट पोर्शन भी था, और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने टिश्यू पेपर पता नहीं कहाँ उड़ गया था, और उसे ढूंढते ढूंढते में तो मेरा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर देता हूँ आउटलाइनिंग वगैरह। हालांकि अब ज़रा मैं ध्यान दे रहा था, तो मेरे हाथ से जो स्ट्रेट लाइन वगैरह का था ना, उससे हाथ उठ गया है, तो मुझे उसमें भी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं आजकल बड़ा ही वन स्ट्रोक में बना लेता था, उससे भी अब थोड़ा हाथ झिझक रहा है मेरा, आई डोंट नो हाउ, बट फिर भी आगे देखूँगा मैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कई बार हमें भी ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस के लिए। आप इसका ये मत लेना कि हम लोगों से भी कई बार गलती नहीं होती है, बस हमसे गलतियाँ भी होती है, बट हम उसे ठीक करना भी जानते हैं। आप ये पेंटिंग अपनी जी मर्जी से जैसा चाहे कर लो और उससे सीखो, क्योंकि पेंटिंग भी तो वैसा ही है, गलतियों को ज़्यादा प्राइज मिलता है एज़ कम्पेयर टू अच्छी क्वालिटी। जैसे अगर आपने कभी एग्जीबिशन में गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें जैसे पिकासो टाइप की अलग अलग तरह की पेंटिंग होती है, जैसे लगता है किसी ने उसमें पानी खा के थूका है, या फिर पता नहीं क्या किसी ने कोई ब्लैक बोर्ड या रेड बोर्ड ही रख दिया हो, वैसा ही लगता है। और उसके नाम अगर आप ऐसे बताते हो तो वो अलग अलग लगता ही है। फिर भी ये तो अलग अलग आर्टिस्ट की अलग अलग तरह की पहचान है। जैसे कई लोग तो सैंड बॉक्स वाला बोर्ड दिखाते हैं, सैंड बॉक्स गिर रहा है और उसको देखने के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं, ये आर्ट वर्क है। या फिर एक ऐसा पेंट जो मतलब एक मशीन है जो उस पेंट को ऑयल को मतलब अपने पास लाने की कोशिश करिए, बट वो ज़िंदगी भर तक वो नहीं ला पाएगी और ऐसे ही जंग खा के मर जाएगी। उसमें एक आर्टिस्टिक इंसाइट का वो दिखाने के लिए कि हम भी कैसे पेंटिंग करते करते या फिर कोई भी काम करते करते में हम उसी में ही भागदौड़ में लगे रहते हैं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर भी वो नहीं होता। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं। बाकी इसे पेंटिंग का ये होता है कि आप मतलब आपको ने कुछ फील किया, इसके साथ अब यह देखो मेरा फाइनल रिजल्ट। तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।